दोस्तों सीलिंग फैन की मोटर की वाइंडिंग के डाटे तो आप लोगों को हमारी वीडियो से आज तक पता चल ही गए हैं, और जिसको नहीं पता चले हैं तो वो जा करके हमारे चैनल पर दोबारा भी देख सकता है। और हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी ये सभी सीलिंग फैन के वाइंडिंग के डाटे अपडेट कर रखे हैं। आपको अगर लेना हो लिखित में तो आप हमारी वेबसाइट से भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कूलर की वाइंडिंग का डाटा हमने आज तक आप लोगों को नहीं दिया है, इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको सभी प्रकार के कूलरों की वाइंडिंग का डाटा प्रदान करने जा रहे हैं। हालांकि ये सभी डाटे हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप हमारी वीडियो को यहां से अगर देख लेंगे थोड़ा सा तो आपको हमारी वेबसाइट से ढूंढने में काफी ज्यादा आसानी होगी, और आपको वहां से डाटा को चुन करके, डाटा को लिख करके, नोट करके आपको अपनी मोटर की वाइंडिंग करने में भी आसानी होगी, जिससे कि आपकी मोटरों की लाइफ भी अच्छी खासी होगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि हमें कितने एमएम की स्टैंपिंग के अंदर, कौन सी स्टैंपिंग के अंदर कितने नंबर की तार का इस्तेमाल करके कितने कितने टर्ने उनके अंदर डालनी चाहिए। चाहे कूलर वो एपी की मोटर हो, चाहे एग्जॉस्ट की मोटर हो, चाहे 110 की कोई मोटर आ जाए या किसी भी प्रकार की किसी भी साइज की मोटर आ जाए, अगर आप उसकी टर्ने भूल गए हैं, अगर आपसे उसका डाटा मिस हो गया है तो आप कैसे उसकी बाइंडिंग कर सकते हैं बेहतर तरीके से, आज की इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझ लेंगे तो जीवन भर आपके काम आएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमसे बहुत लोग पूछते रहते हैं कि भाई साहब हमें 1 इंची के मोटर के अंदर, यानी 1 इंची का हमारे पास कूलर आ जाए या 1.5 इंची का आ जाए, 3 इंची का आ जाए, तो हमें इसकी वाइंडिंग कितने नंबर तार से कितनी कितनी टर्नें करनी चाहिए। या दोस्तों कई बार लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि भाई साहब हमारे पास में एग्जॉस्ट की मोटर आई है, हमारे पास में कूलर की मोटर आई है, हमारे पास 110 की मोटर आई है, हमें इसके अंदर कितने नंबर तार से कितनी कितनी टर्नें डालनी चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, हर मोटर का एक साइज होता है। अगर आप उस साइज के हिसाब से आप मुझसे पूछेंगे तो आपको निश्चित ही मैं डाटा बता दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसे पूछेंगे भाई साहब हमारी मोटर है कूलर की, उसके अंदर हम कितने नंबर तार से कितनी कितने टर्न डालें, दोस्तों ऐसे में मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जब तक मुझे उसके साइज का पता नहीं चलेगा तब तक मैं आपको डाटा नहीं दे सकता। इसीलिए मैं आपसे यह भी कहूंगा कि अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाते हैं तो पहले आप अपनी मोटर की जो साइज है उसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद ही आप हमारी वेबसाइट से डाटा लेकर के अपनी मोटर की वाइंडिंग कीजिएगा। नहीं तो क्या होगा कि आप मोटर की वाइंडिंग कर देंगे, या तो मोटर टाइट हो जाएगी, या तो लूज हो जाएगी, या तो बहुत ज्यादा गर्म होगी, या तो दोस्तों बहुत ज्यादा ठंडा होगी। और अगर ऐसा होगा तो किसी को वो ठंडा कर भी नहीं पाएगी, क्योंकि खुद ही ठंडी पड़ी होगी। जब तक वो खुद गर्म होकर के चलेगी नहीं तब तक हवा नहीं देगी, और हवा नहीं देगी तो किसी को आराम नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको हमसे अगर डाटा प्राप्त करना है, डाटा हमारी वेबसाइट से नोट करना है, हमारी वीडियो से आपको नोट करना है डाटे को, तो दोस्तों आपको साइज का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और साइज निकालने का तरीका हमने अपने बहुत सारे वीडियोस के अंदर बता रखा है। आपको वहां से देख करके ये पता लगा लेना चाहिए कि हमें अपनी मोटर का साइज कैसे पता करना है, कि हमारी मोटर कितने एमएम की है, उसका आउटर क्या है, उसका इनर क्या है, तो सब कुछ आपको पता चल जाता है। तो दोस्तों हम आपको जो जानकारी देते हैं वो एमएम में देते हैं, इसलिए आपको एमएम में ही नोट करके रखना है। दोस्तों चलिए आपको बताते हैं शुरू से लेकर के अंत तक कि आखिर हमें कौन सी मोटर के अंदर कितने कितने नंबर से कितनी कितनी टर्नें डालनी चाहिए। दोस्तों इसके अंदर हम 18 से लेकर के 20 एमएम की स्टैंपिंग, और 21 एमएम से लेकर के 23 एमएम की स्टैंपिंग, और 24 से लेकर के 27 की स्टैंपिंग, और 28 से लेकर के 30 एमएम की स्टैंपिंग, जो कि दोस्तों कूलर की किट के अंदर ये सारे साइज आते हैं तो इनको हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों जितने प्रकार की एपी की मोटरें होती है उसका भी हम आपको वाइंडिंग डाटा बताएंगे, और 110 की जो मोटर आजकल हमारे जो कूलर की किट से थोड़ी सी छोटी होती है उसका भी हम आपको डाटा बताने जा रहे हैं। और ये जो डाटा हम दोस्तों अभी आपको बताने जा रहे हैं, या हम आपको कॉपर से बताने जा रहे हैं, इसके अंत में हम दोस्तों एक बार में आपको बता देंगे कि अगर आपको इसको अगर एल्युमिनियम से करना है तो आपको एल्युमिनियम से कैसे इन मोटरों की वाइंडिंग कर लेनी है। दोस्तों चलिए आपको शुरू करते हैं 18 से 20 एमएम की स्टैंपिंग के अंदर, कि अगर आपके पास में 18 से 20 एमएम की स्टैंपिंग आ जाए तो इसकी रनिंग के अंदर आपको कौन सा तार इस्तेमाल करना चाहिए, स्टार्टिंग में कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, और इसकी रनिंग के अंदर कितनी टर्नें होनी चाहिए आपके, और इसकी स्टार्टिंग के अंदर कितनी टर्नें आपकी होनी चाहिए। दोस्तों आपके पास में अगर कूलर की किट आ जाती है और उसका जो साइज है दोस्तों, स्टैंपिंग की जो मोटाई है वो 18 से लेकर के 20 एमएम तक है, और उसका जो आउटर और इनर डाई है दोस्तों 126 और 63 है, तो दोस्तों ऐसे में आपको उसके अंदर रनिंग के अंदर तो 30 नंबर तार का इस्तेमाल करना चाहिए, और स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों आपको 32 नंबर तार का इस्तेमाल करना चाहिए। और जितने भी प्रकार के कूलर होते हैं दोस्तों, इनकी जो पिच होती है वो होती है दोस्तों 1 से 4 और 1 से 6, ठीक है, 1 से 4 1 से 6 उनकी पिच होती है दोस्तों। इसलिए आपको सभी के अंदर यही आपको लेकर के चलना है, 1 से 4 1 से 6 में कितनी कितनी जाएंगे। दोस्तों रनिंग की कॉइल जब आप बनाते हैं तो उसके आपको लच्छा कॉइल बनाना है, क्योंकि दोस्तों हमारी जो किट होती है इसके अंदर हमें घुमा घुमा करके कॉइलों को डालना पड़ता है। अगर हम इसके अंदर सेट वाइंडिंग करेंगे तो हमारी वाइंडिंग ठीक प्रकार से हो नहीं पाती, क्योंकि इतना बड़ा फर्मा हमारे पास में मिल नहीं पाता है, और कॉइल बनाने में भी दिक्कत होती है छोटे छोटे कॉइलों को बनाने में। इसलिए लच्छा कॉइल हम लोग बना लेते हैं। जितने भी प्रकार के कूलर की आप वाइंडिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर 1 से 4 वाले में तो आपको 2 बार डालना है, और 1 से 6 वाले में दोस्तों आपको
3 बार डालना होता है रनिंग के अंदर। इसी तरह से दोस्तों जब आप स्टार्टिंग की वाइंडिंग करने लग जाते हैं तो 1 से 4 वाले के अंदर आपको और 1 से 6 वाले के अंदर आपको दोस्तों अलग अलग डालना होता है कि 1 से 4 वाले में आपको 1 बार डालना होता है और 1 से 6 वाले में आपको 3 बार डालना होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको इसकी वाइंडिंग करनी होती है। दोस्तों आपको जो रनिंग की कॉइल बनाना है 30 नंबर से, तो इसको दोस्तों आपको यहाँ पे 100 टर्ने डालने हैं 18 से 20 mm की स्टैंपिंग के लिए। और स्टार्टिंग के अंदर अगर आप डाल रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको 32 नंबर तार से 115 टर्ने डाल देनी है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपको इसका कॉइल बनाना है 18 से 20 mm की स्टैंपिंग होने पर। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपके पास में 21 से लेकर के 23 mm की स्टैंपिंग आ जाती है तो यहाँ पे दोस्तों आपको रनिंग के अंदर आपको जो तारे डालनी है और स्टार्टिंग के अंदर जो तारे डालनी है वो होंगी आपकी रनिंग के अंदर तो आपको दोस्तों 29 नंबर तार का इस्तेमाल करना है और स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों आपको 31 नंबर तार का इस्तेमाल करना है। और इसकी भी जो कॉइल बनेगी दोस्तों वो लच्छा कॉइल बनेगी जिसके अंदर आपको 29 नंबर से 90 टर्ने डालने हैं और स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों आपको जो 31 नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको 110 टर्ने आपको यहाँ पे डाल देना है। और कॉइल जब हमारे मोटरों के अंदर डालने लग जाएंगी तो वही होंगी 1 से 4 में 2 बार और 1 से 6 में 3 बार। स्टार्टिंग के अंदर डालेंगे तो 1 से 4 में 1 बार और 1 से 6 में 3 बार, ऐसे आपको कॉइलर को डालना है। इसी तरह से दोस्तों आपके पास में अगर स्टैंपिंग आ जाती है 24 mm से लेकर के 27 mm की तो दोस्तों इसकी रनिंग के अंदर आपको इस्तेमाल करना है तार का, वो तार का नंबर होगा दोस्तों आपका 28 नंबर और स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों आपको इस्तेमाल करना है 30 नंबर तार का। और इसके अंदर जो टर्ने डालने दोस्तों रनिंग के अंदर आपको डाल लेना है 85 टर्ने रनिंग के अंदर और स्टार्टिंग के अंदर जो टर्ने होंगी दोस्तों वो उसको आपको कर देना है 105 टर्ने। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको इसके अंदर टर्ने डाल लेनी है 28 और 30 नंबर से अगर आपके पास में 24 से लेकर 27 mm तक की स्टैंपिंग आती है। अब इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि 28 से 30 तक की स्टैंपिंग आती है तो इसके अंदर आपको कितने नंबर तार से कितनी टर्ने डालनी है। दोस्तों 28 नंबर तार से रनिंग के अंदर दोस्तों आपको डाल लेना है 28 नंबर तार से दोस्तों रनिंग के अंदर आपको इस्तेमाल करना है 27 नंबर तार का और स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों आपको इस्तेमाल करना है 29 नंबर तार का। इसी प्रकार से दोस्तों अगर इसके अंदर आप टर्निंग के अंदर टर्ने डालते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको कर देना है 80 टर्ने और स्टार्टिंग के अंदर जब आप डाल रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो टर्ने होंगी वो हो जाएंगे आपको दोस्तों 100 टर्ने। तो इस तरह से दोस्तों आपके पास में जो कूलर की किट आती है तो कूलर की किटों को आप इन डाटे के अंदर अगर आप बाइंडिंग करेंगे तो आपकी मोटर के अंदर लंबे समय तक दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों कई बार होता है कि अब दोस्तों ये जो हमने आपको बाइंडिंग डाटे बताए हैं ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ये कूलर की किट ही होगी। कूलर के अंदर अगर ये वाली मोटर लगी हुई है, इसके एग्जॉस्ट की मोटर भी आई हुई है और इस साइज की स्टैंपिंग लगे हुए हैं तो उसको भी आपको इसी वाइंडिंग डाटे से वाइंड कर देना है, आपकी मोटर के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात कि इनके अंदर हमें कौन कौन से कैपेसिटर का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों 18 से 20 mm की स्टैंपिंग के अंदर तो दोस्तों आपको 4 mm का कैपेसिटर का इस्तेमाल करना है और ये 21 से लेकर के 23 mm की स्टैंपिंग के अंदर दोस्तों इसके अंदर 5 का कैपेसिटर इस्तेमाल करना है। इसी तरह से इसके अंदर 6 का इस्तेमाल कर लीजिए और इसके अंदर आपको 7 MFD या 6.5 MFD का कैपेसिटर का इस्तेमाल करना है जिससे कि दोस्तों आपकी पंखे की जो स्पीड है बनी रहे और ठीक प्रकार से वो हवा देता रहे। दोस्तों इसी तरह से अगर आप बात करें कि अगर एपी की जो हमारी मोटरें आती है दोस्तों इसी प्रकार से बात करें कि हमारे पास में जो कूलर की एपी की मोटरें आती है कूलर के अंदर लगी हुई तो उसके अंदर हमें कितने नंबर तार से कितनी टर्ने डालनी चाहिए दोस्तों ये भी बता देते हैं आपको। उसके बाद में 110 की भी आपको बता देते हैं। अब एपी की जो मोटरें होती है दोस्तों वो भी कई प्रकार की आती है, उसके अंदर भी दोस्तों 18 से लेकर के 21 mm के बीच में अगर है तो उसके अंदर तो दोस्तों आपको 35 नंबर तार का इस्तेमाल करना है और अगर 22 से लेकर के 25 mm के बीच में है तो दोस्तों यहाँ पे आपको 34 नंबर तार का इस्तेमाल करना है कॉपर का। अब इसके अंदर दोस्तों टर्ने कितनी डालनी है दोस्तों आप जानते हैं कि हमारी जो एपी की मोटरें होती है इनके अंदर जो पिच होती है वो होती है दोस्तों 1 से 8, 10 और 12 इस तरह से दोस्तों इनकी पिचें होती हैं और इन सभी के अंदर दोस्तों हमारी एक बार हमारी जो कॉइल होती है लच्छा वाली एपी की मोटर के अंदर ये एक बार सबके अंदर घूमती है। दोस्तों सभी के अंदर हमें क्या होता है कि जैसे हम लच्छा कॉइल बना रहे हैं उसके अंदर हम डाल रहे हैं मान लीजिए 35 नंबर से अगर आप बनाते हैं 18 से 20 mm तक की स्टैंपिंग है तो उसके अंदर दोस्तों आपको 30 mm तार डालना है रनिंग के अंदर। ठीक है, 35 नंबर से 30 mm तार डालना है रनिंग के अंदर 300 mm। और जब आप स्टार्टिंग की कॉइल बनाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको 35 नंबर तार का इस्तेमाल करना है और इसके अंदर दोस्तों आपको 280 टर्ने डालने हैं स्टार्टिंग के अंदर। सभी के अंदर 280 टर्ने जाएंगे और रनिंग स्टार्टिंग दोनों की पिच भी एक ही समान होती है, दोनों में अलग अलग नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर आपके पास में कोई 22 से लेकर के 25 mm की स्टैंपिंग आ जाती है तो इसकी रनिंग के अंदर दोस्तों आपको 34 नंबर तार से आपको 280 टर्ने डालने हैं रनिंग के अंदर और स्टार्टिंग के अंदर अगर आप डाल रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों आपको डालना है 260 टर्ने। और इसके अंदर भी अगर आपके पास में 18 से लेकर के 21 mm की स्टैंपिंग है तो इसके अंदर तो आपको दोस्तों 2.5 MFD का कैपेसिटर इस्तेमाल करना है। वहीं पे अगर आपके पास में 22 से 25 mm की स्टैंपिंग आ जाती है तो यहाँ पे दोस्तों आपको 3.25 MFD का कैपेसिटर का इस्तेमाल करना है जिससे आपकी मोटर की जो परफॉर्मेंस है बहुत बेहतर रहेगी और जिस भी कूलर के अंदर जिस भी एग्जॉस्ट के अंदर ये मोटर लगेगी उसके अंदर मस्त हवा आएगा, कोई भी दिक्कत कस्टमर को नहीं होने वाली और आनंदित होएगा कि भाई क्या कमाल का वाइंडिंग करके बंदे ने दिया हमें। दोस्तों इस तरह से अपने पंखे की आप वाइंडिंग कर सकते हैं एपी की अगर आपके पास में मोटर आती है कूलर आती है तो। अब इसी तरह से
दोस्तों आपके पास में अगर 110 की मोटर आ जाती है तो उसके अंदर भी दोस्तों अगर आपके पास में 24 से लेकर 27 mm की स्टैंपिंग अगर है तो उसके अंदर आपको अलग तार का इस्तेमाल करना है, अलग टर्नों का इस्तेमाल करना है। और इसी प्रकार से आपके पास में 28 से लेकर के 31 mm की स्टैंपिंग आ जाती है तो उसके अंदर आपको अलग अलग टर्नों को इस्तेमाल करके उसकी वाइंडिंग करनी है। दोस्तों कौन कौन सी डालनी पड़ेगी? दोस्तों 110 की मोटर अगर आपके पास में आई हुई है और उसकी जो स्टैंपिंग है वो 24 से लेकर के 27 mm के बीच में है, दोस्तों इसके अंदर आपको रनिंग के अंदर 29 नंबर तार का इस्तेमाल करना है और स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों आपको 31 नंबर तार का इस्तेमाल करना है। जैसे कूलर की किट के अंदर वाइंडिंग की जाती है 1 से 4 में 2 बार रनिंग में और 1 से 6 में 3 बार, इसी तरह से आपको इसके अंदर भी करना है। और स्टार्टिंग की तरफ डालते हैं तो 1 से 4 में आपको 1 बार करना है और 1 से 6 में दोस्तों आपको 3 बार करना होता है, यानी कि लपेट करके घुमाना होता है। दोस्तों इसके अंदर आपको इस प्रकार से करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी 24 और 27 mm की स्टैंपिंग के अंदर जो हम 29 और 31 से टर्ने डालेंगे, 29 नंबर से रनिंग के अंदर दोस्तों 85 टर्ने और स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों अगर आप डालते हैं तो यहाँ पे आपको कर देना है 31 नंबर से 110 टर्ने। इस तरह से दोस्तों आपको 24 से लेकर के 27 mm की स्टैंपिंग की वाइंडिंग कर देनी है और इसके अंदर दोस्तों आपको 5 mmD का कैपेसिटर आपको लगा देना है। इसी तरह से दोस्तों आपके पास में अगर आती है 28 से लेकर के 31 mm की स्टैंपिंग, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो तारों का इस्तेमाल करना है वो आपको 28 नंबर आपको रनिंग के अंदर कर लेना है और उसके बाद में स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों आपको कर लेना है 30 नंबर तार का इस्तेमाल। और यहाँ पे जो दोस्तों आपको टर्ने रखनी है, रनिंग के अंदर दोस्तों आपको कर लेना है 80 टर्ने और स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों आपको कर लेना है 105 टर्ने या 100 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप दोस्तों इस तरह से अगर आप अपने मोटर की वाइंडिंग करेंगे तो लंबे समय तक इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अंदर दोस्तों आपको 6 mmD का कैपेसिटर लगा देना है। जगह थोड़ी कम है, मैं इसको बार बार मिटाने में थोड़ा सा आलस करता हूं, इसलिए आप ऐसे ही समझ लो, ध्यान से देख लेना, थोड़ा नजदीक जूम करके भी देख लोगे तो भी आपके समझ में आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपको अपने मोटरों की वाइंडिंग करनी है, क्योंकि दोस्तों हमने ये सब जो आपको डाटा बताया ये सारा हमने कॉपर वाइंडिंग करने के लिए बताया, यानी कि कॉपर से आपको कैसे वाइंडिंग करना अपनी मोटरों को। लेकिन यहीं पे दोस्तों अगर आपको इसको एल्युमिनियम में करना है तो आपको एल्युमिनियम में कैसे अपने मोटरों की वाइंडिंग करनी है, कैसे हमें पता लगाना है कौन से के अंदर कितने नंबर के तार से कितनी कितनी टर्ने हमें डालनी पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं, जो भी हमने आपको ये टर्ने बताई हैं, जो भी आपको डाटा बताया, जो भी तार का नंबर बताया है, आपको अगर एल्युमिनियम से वाइंडिंग करना है सेम टू सेम साइज की मोटर, तो आपको एक काम करना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 29 नंबर और 30 नंबर तार का इस्तेमाल करना है, 29 की जगह पे आपको 28 कर देना है और 31 की जगह पे आपको 30 कर देना है। और ऐसा जब आप कर देंगे तो तार आपकी थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, क्योंकि एल्युमिनियम की जो वायर होती है दोस्तों थोड़ी सी नरम होती है, इसलिए डालने में आसान भी रहती है वो। और जो आपको टर्ने रखने हैं, टर्ने आपको सेम टू सेम रखनी है, टर्नों के अंदर कोई बदलाव नहीं करना है। जितनी भी हमने आपको डेटा बताया सब के अंदर आपको इसी तरीके का, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना है, जिससे कि आपकी मोटर के अंदर एल्युमिनियम से वाइंडिंग करने के बाद भी, सस्ती वाइंडिंग करने के बाद भी आपकी मोटर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये जितने डाटे हमने दोस्तों आपको बताए हैं, आपको यहां पे समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हमने अपने वेबसाइट का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और आपको ये ऊपर में नजर भी आ जाएगा। दोस्तों यहां पे जा करके आपको हमारी वेबसाइट से देख करके नोट करके अपने मोटरों की वाइंडिंग कर लेनी। वहां पे दोस्तों हमने ये सभी प्रकार के डाटे मोटरों की साइज को नाप करके एक्यूरेसी के साथ में वहां पे प्रस्तुत किया हुआ है। आपको वहां से नोट करके भी अपने मोटर की वाइंडिंग कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी मोटर के अंदर लंबे समय तक दिक्कत ना आए। उसके अंदर दोस्तों हमने तारों का साइज तो बताया है, टर्नों का साइज बताया है, वहां पे दोस्तों हमने आपको यह भी बताया है कि आपको उसके अंदर कितने ग्राम तक उसके अंदर तार लग सकती है वाइंडिंग करने के बाद में। ये भी दोस्तों हमने आपको बता रखा है, चाहे वो एल्युमिनियम की वाइंडिंग हो चाहे वो कॉपर की वाइंडिंग आप कर रहे हो। दोस्तों सब कुछ हमने वहां पे डाल रखा है। अगर आपने हमारी वेबसाइट पे अभी तक विजिट नहीं किया तो एक बार जरूर विजिट करें, जहां से आपको बहुत सारी मदद मिल सकती है मोटर वाइंडिंग से संबंधित। यहाँ पे बहुत से भाई हमसे ये भी पूछेंगे कि बहुत सारी मोटरों के अंदर हमारे जो कि एग्जॉस्ट की मोटर लगी हुई होती है, जिसमें 4 पंखड़ियां लगी हुई होती हैं। दोस्तों उन एग्जॉस्ट की मोटरों का भी डाटा दोस्तों हमने इसी के अंदर बताया है। अब आप कहेंगे कहां बताया है? दोस्तों हम आपको बताएं, जो 18 से लेकर के 20 mm की जो हमारी जो कूलर की मोटर होती है, या 21 से लेकर के 23 mm के बीच में हमारी जो कूलर की मोटर होती है, तो दोस्तों जो कूलर की किट होती है वो इसी साइज में होती है, इससे इसके नीचे नीचे ही होती है। लेकिन 24 से लेकर के 27 mm और 28 से लेकर के 31 mm की जो स्टैंपिंग होती है, ये हमारे एग्जॉस्ट की मोटरों की ही होती है। अब इसके अंदर दोस्तों कई सारी मोटर ऐसी आती है जिसके अंदर 40-40 mm की स्टैंपिंग लगी होती है, तो उसका हमने अभी कवर नहीं किया, उसको हम फिर कभी ले लेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। और यहीं पे दोस्तों बात करते हैं कि अगर हमारे पास 15 इंची का जो कूलर की मोटर आती है उसके अंदर हमें कितने नंबर की तार का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों उसको भी हम आपको उसी वीडियो के अंदर बताएंगे, जिसके अंदर हम 40 mm की स्टैंपिंग के बारे में आपको बता रहे होंगे। वहीं पे दोस्तों हम आपको 15 इंची की जो एग्जॉस्ट की मोटर होती है उसका भी डाटा हम आपको वहीं पे बता देंगे। बाकी दोस्तों आपको सभी मोटरों का वाइंडिंग डाटा चाहिए तो आप हमारी
वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर हमने सब कुछ अवेलेबल कर रखा है आप लोगों की सुविधा के लिए। तो आपको चाहिए डाटा तो आप वहां से ले सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।